हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ व्हाट इज अ एपीआई, और मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगी कि हम अपने डेली लाइफ में एपीआई का कहाँ यूज कर रहे हैं। इस एग्जांपल के साथ आप समझ पाएंगे कि हम लोग अपने इर्द गिर्द चारों तरफ एपीआई के साथ कनेक्ट है। सो फ्रेंड्स, बने रहे इस चैनल पे और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एपीआई के थ्रू मैं आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर भी यूज हो रहा है, कैसे वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा एपीआई के अंदर आता है कि व्हाट इज द एपीआई। सो सिंपली एपीआई मींस होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको हम एक लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज करें आपको फेसबुक के ऊपर लॉगिन करना है, तो हमें एक फेसबुक का इंटरफेस मिलता है जहां पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। अब इस इंटरफेस पे क्या होता है, जब हम अपने क्रेडेंशियल इसके ऊपर लॉगिन करते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट फेसबुक के डेटाबेस के अंदर भेजता है और डेटाबेस वहां से डेटा फेच करके हमें यहाँ पे फेसबुक के पेज पे दिखाता है। बट ये काम इतना सिंपली नहीं होता है। जो डेटा आप फेसबुक के डेटाबेस से ले रहे हैं, हम उसको एपीआई के थ्रू, यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस बना, इसको हम लोग यूजर इंटरफेस कहते हैं। और आपने देखा कि एक हमारे पास डेटाबेस है फेसबुक का जहां से हमें डेटा को रिट्रीव करना है। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है यूजर इंटरफेस के साथ और डेटाबेस के साथ, ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है। हमें डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक एपीआई की जरूरत पड़ती है। एपीआई जो होता है वो हमारा यूजर इंटरफेस और डेटाबेस के अंदर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। विद द हेल्प ऑफ द एपीआई वी कैन इजिली ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे हम फेसबुक के एग्जाम्पल में हम ये समझ सकते हैं कि जब हमने रिक्वेस्ट जनरेट की तो ये रिक्वेस्ट हमारे एपीआई के पास गई, फिर एपीआई इसको डिसाइड करता है कि इसको डेटाबेस के अंदर भेजना है या नहीं भेजना। वो अपने फंक्शनलिटी को चेक करता है और इस रिक्वेस्ट को डेटाबेस को भेजता है और फिर डेटाबेस से वो डेटा रिट्रीव करके एपीआई को भेजता है। फिर अगेन एपीआई इस चीज को रीड करता है, एनालाइज करता है और ये डेटा हमें यूजर इंटरफेस पर दिखता है। तो इस तरह से हमारा एपीआई काम करता है। सिंपली आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दूं, जैसे लाइक जब हम अपना फूड ऑर्डर करते हैं ऑन दिस स्विगी एंड जोमेटो पे, तो हम देख पाते हैं कि जो हमारा डिलीवरी बॉय है वो खाना को कहाँ तक पहुंचाया है। तो इसमें क्या होता है कि गूगल मैप के पास कुछ सैटेलाइट नहीं लगा हुआ है कि वो बताएगा कि ये आपके पास लोकेशन में पहुंचने वाला है। अब क्या होता है, जोमेटो एक एप्लीकेशन अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है। इस एप्लीकेशन के थ्रू ये गूगल मैप का डेटाबेस से डेटा को फेच करता है और एपीआई को सेंड करता है और एपीआई हमें उस ऐप के थ्रू वो डेटा को हमें हमारे फोन पे दिखाता है कि वो हमारा डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंच चुका है। तो सिंपली अगर आप देखते हैं, चाहे आप फेसबुक पे लॉगिन कर लो, चाहे इंस्टाग्राम पे लॉगिन करो, आपका कोई भी लॉगिन पेज हो, कोई भी साइन अप पेज हो, किसी को भी हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, तो इन सब के अंदर हमारा एपीआई वर्क कर रहा होता है। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट दिस कि एपीआई कहाँ पे यूज हो रहा है। मेरे सिंपल एग्जाम्पलों से आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि एपीआई कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में कितना यूज हो रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस एपीआई का यूज करके ऑटोमेशन टेस्टर किस तरह से लाखों का पैकेज उठा रहे हैं। सो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे और मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द एपीआई एंड यूजिंग इन द ऑटोमेशन फील्ड। सो थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।